हर शिवालय में गर्भगृह के ठीक सामने एक शांत सी अडिग मूर्ति हमेशा होती है। हम सब उन्हें शिव के वाहन के रूप में जानते हैं, पर उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया नंदी के नाम से जानती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मौन प्रहरी हैं कौन, जो स्वयं शिव के सामने बैठकर पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को साधे हुए हैं। चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसके लिए हमें बहुत पीछे चलना होगा, एक ऐसे समय में जब ब्रह्मांड का संतुलन कह सकते हैं पूरी तरह से बिगड़ गया था। देवताओं और असुरों के बीच जो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती थी, उसने सृष्टि के नाजुक ताने बाने को लगभग तोड़ ही दिया था। जब सब कुछ बिखरने के कगार पर था, तब शिव को यह एहसास हुआ कि एक ऐसी स्थिर शक्ति की जरूरत है, एक ऐसे अद्वितीय भक्त की जो भक्ति, संयम और स्थिरता का प्रतीक बनकर इस ब्रह्मांड को थाम सके। और ये जरूरत, ये विचार एक महान तपस्वी शिलाद के मन तक पहुंचा। वो एक पुत्र चाहते थे, लेकिन कोई साधारण जन्म से नहीं, बल्कि जो सीधे ईश्वरीय कृपा से मिले। और इसी एक इच्छा के साथ उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनकी भक्ति ने खुद महादेव को उनके सामने आने पर मजबूर कर दिया। और शिव ने उन्हें वरदान दिया, एक ऐसा पुत्र जो उन्हीं का अंश होगा और मृत्यु के बंधन से बिल्कुल परे। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब ऋषि शिलाद खेत जोत रहे थे, तो अचानक धरती से एक दिव्य रोशनी निकली और इस रोशनी से एक बालक प्रकट हुआ। सोचिए जरा, सुनहरी आभा, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष, जो खुद शिव के आंसू माने जाते हैं। ऋषि शिलाद ने उस बालक का नाम रखा नंदी। और देखिए, नाम का मतलब ही है आनंद, सुख और स्थिरता। ठीक वही चीजें जिनकी उस वक्त ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब नंदी का बचपन भी कोई साधारण बचपन नहीं था। जिन वेदों शास्त्रों को समझने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती थी, नंदी उन्हें बस एक बार सुनकर ही अपने अंदर उतार लेते थे। ऐसा लगता था जैसे ये सारा ज्ञान उनके अंदर पहले से ही मौजूद हो। देखिए, नंदी की खासियत ये थी कि वो सिर्फ शब्द नहीं रट रहे थे, वो तो उन शास्त्रों के पीछे की जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है, जो ब्रह्मांडीय संगीत है, उसे महसूस कर रहे थे। अब उनकी इस अद्भुत शक्ति से देवता भी कह सकते हैं थोड़ा चिंतित हो गए, तो उन्होंने उनकी एकाग्रता को परखने का फैसला किया और भेजी दो सबसे सुंदर अप्सराएं, मित्र और वरुणा। जब उन अप्सराओं ने अपनी सुंदरता के अभिमान में नंदी का ध्यान भटकाने की कोशिश की, तो नंदी ने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया और उनके अहंकार को करुणा का एक पाठ सिखा दिया। उस दिन नंदी के ज्ञान के सामने देवता भी नतमस्तक हो गए। अब नंदी ने अपने जीवन का बस एक ही लक्ष्य बना लिया था, शिव की सेवा। और इसी लक्ष्य के साथ वो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक बहुत ही कठोर तपस्या में बैठ गए। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि आखिरकार महादेव को उनके सामने आना ही पड़ा। नंदी की ऐसी अटूट भक्ति देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे दिव्य वरदान दिए, जिन्होंने सिर्फ नंदी का जीवन नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में उनकी जगह को हमेशा के लिए तय कर दिया। तो पहला वरदान था कि वो शिव के सभी गणों के प्रमुख होंगे, यानी गणाध्यक्ष। दूसरा, वो कैलाश के द्वारपाल बनेंगे, मतलब उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। और तीसरा और सबसे खास, वो शिव के शाश्वत साथी बनेंगे, उनके वाहन, उनके मित्र। इन्हीं वरदानों ने एक भक्त को नंदीश्वर बना दिया। इसके बाद जो हुआ वो सच में एक चमत्कार था। शिव के त्रिशूल से एक दिव्य किरण निकली और नंदी का जो मानव शरीर था वो प्रकाश में घुल गया। और फिर उसी प्रकाश से वो एक दिव्य सफेद बैल के रूप में प्रकट हुए। शक्ति, करुणा और भक्ति, तीनों का संगम। अब नंदीश्वर कैलाश के रक्षक थे। और देखिए, ज्यादा समय नहीं लगा जब उनके धैर्य और शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, जब अहंकार खुद चल के कैलाश के दरवाजे पर आ गया। यह अहंकार था लंका का राजा रावण। अपनी ताकत के नशे में चूर वो कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने चला आया था और उसने दरवाजे पर खड़े नंदी का अपमान करते हुए कहा। लेकिन नंदी ने जवाब में चिल्लाया नहीं, बल्कि बहुत शांत पर एक मजबूत आवाज में रावण को शाप दिया। एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने रावण के अंत की पूरी कहानी उसी दिन लिख दी थी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। लेकिन नंदी की शक्ति सिर्फ उनके शब्दों में नहीं थी। एक बार तो
असुरों की एक बहुत बड़ी सेना ने कैलाश पर हमला कर दिया और उनके रास्ते में कौन खड़ा था? सिर्फ एक प्रहरी, नंदी। कहते हैं उन्होंने अपनी एक हुंकार से पूरी की पूरी सेना को खत्म कर दिया। उसी दिन महादेव ने उन्हें एक और उपाधि दी, धर्म रक्षक, मतलब धर्म का सबसे बड़ा रक्षक। और ये सारी कहानियां हमें आज मंदिरों में दिखने वाली उस शांत स्थिर मूर्ति के पीछे छुपे गहरे मतलब तक ले आती हैं। जब भी हम नंदी की मूर्ति देखते हैं तो वो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है। देखिए, उनकी आंखें हमेशा शिव पर टिकी रहती हैं। ये हमें सिखाता है परफेक्ट फोकस। उनका वो स्थिर बैठना सिखाता है कि भक्ति में धैर्य ही सब कुछ है। वो भक्त की प्रार्थना और भगवान के ध्यान के बीच एक पुल की तरह है। इसीलिए तो भक्त अपनी मनोकामनाएं उनके कान में कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बात सीधे शिव तक पहुंचाने का माध्यम है। नंदी का पूरा जीवन हमें एक ही बात सिखाता है कि सच्ची भक्ति कुछ मांगने के लिए नहीं होती, वो तो खुद को बदलने के लिए होती है। ये एक भक्त से नंदीश्वर बनने का सफर है, एक अंदर की यात्रा है। तो अगली बार जब किसी शिवालय में जाएं और नंदी को देखें तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि उनकी ये जो अनंत प्रतीक्षा है, ये जो अटूट धैर्य है, वो हमें अपनी आस्था, अपने विश्वास और अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में क्या सिखाता है।